वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है केएस क्लासेस के इस यूट्यूब के चैनल पे। तो मैंने पिछले क्लास में मैट्रिक्स का पूरा डिस्कशन कर लिया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का भी बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया था कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो मैंने इन सभी मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था कि पूरा डिटेल क्या क्या कैसे कैसे होता है। फिर लास्ट में क्या बताया था कि लास्ट में बताया था मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बोला था कि आप चैप्टर को बनाइएगा। तो मैं पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि आपने चैप्टर को बनाया होगा और आपने कमेंट भी नहीं किया कि आपने क्वेश्चन बनाया या नहीं बनाया। तो मैं आगे कुछ क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछला दिन आपको तो बहुत कुछ बताया था, तो मैं आगे क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन, जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन करा दूं तो कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स whose element are given by aij बराबर i प्लस 2j। मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, क्या लिखा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। लेकिन मैट्रिक्स के बारे में बताया गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2x3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 बताया गया, 2x3। और कहा गया कि एक 2x3 का मैट्रिक्स के बारे में डिजाइन करिए, एक मैट्रिक्स को बनाइए हुज एलिमेंट, जिसका एलिमेंट क्या होगा, जिसका अवयव क्या होगा, गिवन बाय ए आई जे बराबर आई प्लस 2j। इसका अवयव होगा आई प्लस 2j, आई प्लस 2j के बराबर उसका अवयव होगा। तो मैंने पिछला दिन आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे यहाँ पर बोला 2x3, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं 2x3 के बारे में अगर एग्जांपल आपको दूं, 2x3, 2x3 यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। तो 2 रो 3 कॉलम कैसे लिखाएगा, A11, A12 और फिर A21 और A22 और A31 और A3। अच्छा 2 ही रो चाहिए ना, 2 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए मुझे। तो 3 कॉलम चाहिए, 2 रो, रो कितना 2 और कॉलम कितना 3, A11, A12 और A13। कॉलम कहाँ तक 3 तक चाहिए और रो कहाँ तक 2 तक, A21, A22 और A23 एक चाहिए ना, यानी कि 2x3 हमको हो गया। इसी पर मैं इसको बना दूंगा। यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर दूसरा रो है और पहला कॉलम है, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। तो मैंने इन सभी के बारे में अगर जान लूं तो मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सभी के बारे में मैं जानूं तो सवाल में दिया हुआ है गिवन बाय ए आई जे बराबर आई प्लस 2j, यही दिया हुआ है ना। तो ए आई जे इस पर मैं बनाऊंगा। तो A11 अगर लिखूं, आई के बदल 1, जे के बदल 1, यानी कि 1 प्लस 2 तो कितना आ गया 3 आ गया। अगर मैं A12 निकालूं, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 1 प्लस 2 दूना का 4, तो कितना आ गया 5 आ गया। अगर मैं A13 निकालूं 1 3, यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये मेरा पहला रो निकल गया, पहला रो, पहला रो, पहला रो, पहला रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। मुझे 2 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, तो मुझे पहला रो निकल गया, पहला रो का पूरा निकल गया। दूसरा रो निकालेंगे, दूसरा रो मैं निकालूंगा, क्या होगा A21, A21 यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रह जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया। A22 यहाँ 2 और यहाँ भी 2, यहाँ 2 रखा, लेकिन यहाँ 2 रखने से 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा
6 आ जाएगा। ए 2 3 2 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 तो 3 दूना का 6 6 2 8 आ गया। मुझे सारे अवयव सारे एलिमेंट मिल गए हैं, तो अब मैं मैट्रिक्स का डिजाइन बना लूंगा। क्या मेरा आ जाएगा 2 5 7 1 1 2 1 2 5 और 1 3 7, फिर आ गया 4 6 8। यही मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल रहा था मेरा क्वेश्चन। क्या कह रहा था कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे। लेकिन यह मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बनेगा मुझे पता नहीं था, लेकिन सवाल में दिया हुआ था 2 क्रॉस 3। अगर कुछ बड़ा मैट्रिक्स बोलता तो मैं और निकालता। तो आपने यहाँ पर देखा, आप इसको करें नोट डाउन। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर क्वेश्चन कुछ करा देता हूं, आपको जो बुक अच्छा लगे उस बुक का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इसी तरह का है। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स 3x2 मैट्रिक्स whose element are given by ए आई जे बराबर 1/2 और मोड में है i माइनस 3j। अच्छा, आप मोड के बारे में जानते हैं ना कि मोड के अंदर अगर कुछ माइनस भी है तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर मोड लिखा है x, यहाँ पर मैं -2 भी लूं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। मैं -4 भी लूं तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। यानी कि मोड के अंदर एक माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाकर इसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। मोड से जो कुछ भी निकलेगा क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। मैं यहाँ पर मोड की बात करूं तो इस सवाल को मुझे बनाना है 3x2 का। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप 3x2 में आप बना ही लीजिएगा 3 रो यानी कि A11 A21 और A31। हुआ कि नहीं हुआ, 3 को रो बन गया। अब कॉलम कितने चाहिए, 2 को चाहिए। A12 और A22 और A32, ये बन गया हमको 3x2 का। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम और तीसरा रो दूसरा कॉलम। 3x2 हो गया। अब मुझे सारे को निकाल लेना है और यहाँ पर पुट कर देना है। तो मैं सभी को अगर निकालूं तो मुझे पास गिवन है ए आई जे बराबर 1/2 और मोड में है i माइनस 3j। तो अगर मैं A11 निकालूं तो 1/2 गुने 1 यहाँ पे डालूं मोड में तो 1 माइनस 3 होगा, 1 - 3। अभी मैं इसको मोड खत्म करूं तो 1/2, अब मोड खत्म करने से यहाँ अंदर में आएगा -2, लेकिन मोड टूटेगा तो 2 आ जाएगा प्लस में, तो हमारा कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार A12 मैं निकालूं, A12 निकालूं तो 1/2 1 माइनस 2 डालूंगा यहाँ पर तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। इसको मैं मोड को तोड़ूंगा तो क्या आएगा, 1/2 गुना में यहाँ आ जाएगा 5, आ गया 5/2 आया। उसके बाद मैं निकालूं A21 निकालूंगा तो 1/2 2 यहाँ पर 1 तो माइनस में 3, कितना आ गया, -1 आया तो -1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, आ गया 1/2। उसी प्रकार मैं निकालूं A22 तो 1/2 मोड में 2 तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 माइनस 3 गुना 2 यानी कि 6, तो आ गया मेरा 1/2। अंदर आएगा -4 लेकिन बाहर आ जाएगा 4, 2 दूनों का 4, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, हमारा यहाँ पर 2 आ गया। अगर मैं निकालूं A22 तो हो गया, 22 हो गया। अब A31 और 32, A31 तो 1/2 3
3 1 यानी कि 3 माइनस 3 कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 1/2 में 0 से गुना होगा तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं निकालूंगा A3 2 तो 1/2 3 और 2 यहाँ पर मैं लूंगा 3 माइनस 2 लूंगा तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। 6 में घटाऊंगा 3 में से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 1/2 गुना 3 आ जाएगा 3/2। अब सारे वैल्यू को मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 आया है 1, 1 2 कितना आया है 5/2, फिर है मैं 1/2 आया है 2 1 1/2, फिर आया है 2 2 आया है 2, फिर मेरा आया है 3 1 आया है 0 और 3 2 आया है 3/2। यही मेरा मैट्रिक्स 3x2 का। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सारे के सारे बना लेंगे। मैं कुछ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर क्वेश्चन सोल्व करता हूं। तो मेरे पास मैट्रिक्स है, मान लो 2 है, x है और y है और 5 है, ठीक है। यहाँ पर बराबर दिया हुआ है 2 7 8 और 5। फाइंड x एंड y। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैं पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन भी बता दिया था। आप अगर पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर जाकर देखें पिछले क्लास, और इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको मैट्रिक्स के सारे सवाल हो पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बता रखा है कि दो मैट्रिक्स को बराबर कह रहा है। क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स बराबर तब भी होंगे जब इस वाले में x की जगह पर 8 होंगे। यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर कितना 5 है, यानी कि 1 1 2 है, लेकिन 1 2 2 नहीं है, कितना x है। यानी कि x की जगह पर अगर 8 रख दें और y की जगह पर 7 रख दें तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यह तो बराबर कह ही रहे हैं। इसका मतलब अगर इसका मैं सोल्यूशन सॉरी, तो मैं x का मान निकालूं, x बराबर कितना निकल के आया 8 और y बराबर निकल के आया 7। यही दोनों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो समझते रहिए और मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं। तो मेरा अगला क्वेश्चन, मेरा जो अगला क्वेश्चन होगा कुछ इसी टाइप का होगा। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं x प्लस वाई, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 3 2 1 और 7। ये दोनों के दोनों बराबर है। फाइंड x बराबर वाट और y बराबर वाट। x और y का वैल्यू पूछ रहा है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है सवाल मेरा। आप इसको दो अवयव ना समझे, पूरा मिलाकर एक ही है, पूरा मिलाकर एक ही है। 1 2 3 4 या 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, एक रो और 2 कॉलम, है कि नहीं है। ये पूरा मिलाकर एक अवयव है, पूरा मिलाकर एक अवयव है, एडिशन में है तो मतलब एक अवयव है। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि दो मैट्रिक्स को बराबर कहा गया है, दो मैट्रिक्स को बराबर कहा गया है और कहा गया है कि x और y का वैल्यू निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, तो आप बस देखते रहिए। उसके बाद क्या कहता है कि आप x और y का वैल्यू निकालिए, x और y का वैल्यू निकालिए। x और y का वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको कुछ ना कुछ यहाँ से क्लू मिलेगा। तो आपको क्या क्लू मिल रहा है, आपको क्लू मिल रहा है ही कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यह दोनों मिला करके 3 के बराबर होगा तभी तो मैट्रिक्स बराबर होगा, और यह दोनों मिला करके 7 के बराबर होगा तभी तो मैट्रिक्स क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो यही दोनों आप लगा दें। यहाँ पर आ गया x प्लस 7 बराबर 3 और यहाँ से आ गया x माइनस वाई बराबर 7। अगर इतना हो गया तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में बराबर हैं। तो मैं अगर यहाँ से सोल्व करूं तो आपने जानते हैं इसको सोल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, x और y का मान निकालना है। यहाँ पर सॉरी, x और y का आपको मान निकालना है, तो आप अच्छी तरीके से निकाल पाइएगा। यह दोनों क्या हो गया, कट गया, यहाँ से आ गया 2x बराबर 10, x बराबर आ गया 10/2, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो x बराबर 5 जब आ गया आपके पास तो आप y के वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा, x का मान किसी में रख दीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो पुट वैल्यू x इन
पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, किसी में रख दो। एक्स का मैंने यहाँ पर रख दिया या फिर यहाँ पर रख दिया, कहीं पर रख दो। तो मैंने अगर 5 यहाँ पर रखा तो 5 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर आ जाएगा 3 माइनस 5, वाई बराबर आ गया माइनस में 2, वाई बराबर माइनस में 2। आप देखिए वाई की जगह 2 माइनस 2 रखिए और इस जगह 5 रखिए, एक्स की जगह 5 रखिएगा और वाई की जगह माइनस 2 रखिएगा, तो 5 में से 2 हट जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर रखिएगा 5, यहाँ रखिएगा माइनस 2 रखिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 2 7 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखता हूं, नोट करें आप, नोट डाउन। मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा, कुछ इसी टाइप का होगा, आप समझिएगा। क्वेश्चन है मेरा x माइनस वाई और यहाँ पर मैं ले लूँ 2x माइनस वाई और कुछ अवयव मैं यहाँ पे ले लूँ 2x प्लस जेड, यहाँ पर ले लूँ 2z प्लस w। इसको बराबर कह रहा है -1 5 0 और 13 के, कितना 13 के, और कह रहा है या फिर कुछ भी 13 5 कुछ भी ले लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड x y z एंड w। x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है, z का भी मान निकालना है और w का भी मान निकालना है। लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों के दोनों अगर मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब इसके बराबर ई होगा, इसके बराबर ई होगा और इसके बराबर ई होगा और इसके बराबर ई होगा, तभी तो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कहने का मतलब ई है कि x माइनस वाई -1 के बराबर होगा, 2x प्लस जेड 5 के बराबर होगा, 2z प्लस ओमेगा 13 के बराबर होगा और 2x माइनस वाई 0 के बराबर होगा, तभी तो मैट्रिक्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, अप्लाई अगर कर दूं तो ध्यान देना x माइनस वाई बराबर -1, 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0। फिर मैं लेता हूं कि 2x प्लस जेड बराबर 5, फिर मैं लेता हूं कि 2z प्लस ओमेगा बराबर या फिर w बराबर यहाँ पर 1 2 3 और 4। इन चारों इक्वेशन की मदद से आप x y z और ओमेगा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालिएगा, आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, इस वाले इक्वेशन में भी x और y है, इसमें भी x और y है, इन दोनों को आप सोल्व करिएगा तो x का भी और y का भी वैल्यू निकल जाएगा, x का भी और y का भी। इन दोनों को सोल्व करिए इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से मैं चलूंगा तो x माइनस वाई बराबर -1 और यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 0 कह रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह दोनों को इक्वेशन का मैं चिन्ह को बदल दूं यानी कि घटा दूं तो मेरा y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2x में से x घट जाएगा तो माइनस में आएगा x, यहाँ से क्या होगा -1, तो x बराबर आ गया 1, x बराबर 1 आ गया। x का मान आप किसी इक्वेशन में पुट कर दें, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। x का मान किसी में पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं पुट करूं x का वैल्यू, x का मैं यहाँ पर 1 डालूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर -1, तो क्या आएगा -y बराबर -1, ये आएगा इधर से -1, तो आ जाएगा मेरा -y बराबर -2, यानी कि आ जाएगा y बराबर 2, y बराबर 2। x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। अब बताएं x का मान अगर इक्वेशन 3 में रख दें, x का मान इक्वेशन 3 में रख दें तो z का मान आपको निकल जाएगा, x का मान इक्वेशन 3 में रख दें तो z का मान निकल जाएगा। तो आप रख दें,
पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3, एक्स का वैल्यू 3 में पुट कर रहे हैं, तो एक्स कितना है यहाँ पर डालेंगे 2x प्लस जेड बराबर 5, यानी कि 2x प्लस जेड बराबर 5। एक्स का मान हमको 1 डालना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, आ जाएगा हमारा जेड बराबर आ गया 3, जेड बराबर 3 आ गया। अब उसके बाद जब जेड का मान हम इसमें डाल दें तो डब्लू नहीं निकल जाएगा, जेड का मान इसमें डाल दें तो क्या निकल जाएगा डब्लू निकल जाएगा। तो आप क्या करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 4, जेड का वैल्यू हम इक्वेशन 4 में डाल रहे हैं, यहां पर मैं 2z प्लस ओमेगा बराबर 13, 2z प्लस डब्लू बराबर 13, तो जेड का वैल्यू रखना है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस ओमेगा बराबर 13, तो आ गया ओमेगा बराबर 13 माइनस 6, यानी कि ओमेगा बराबर आ गया कितना 7। तो सारे वैल्यू आपको निकल के आ गए, क्या क्या निकले, तो आप अगर इकट्ठे लिख दें एक जगह पे तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 और w बराबर 7, यह आपको क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इतना बड़ा मैं क्वेश्चन इसलिए कराया हूं क्योंकि अगर इससे छोटा क्वेश्चन आपको आए तो आप काफी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो मजे में गुनगुनाते रहें और क्वेश्चन को बनाते रहें। और केएस क्लासेस यानी कि कीप स्माइल भी इसको आप बोल सकते हैं, कीप स्माइल यानी कि मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, कीप स्टडी यानी कि कीप स्टडी अध्ययन करते रहें फॉर सक्सेस सफलता के लिए। तो आप अध्ययन करते रहें, सफलता कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगी। और क्या होता है ना बच्चों लोग कि आप लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। वीडियो देखते हैं 2 मिनट फिर आप सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, अच्छा छोड़ो मैं कल सुन लूंगा, कल देख लूंगा। तो इस तरह से करते करते क्या हो जाएगा कि मैं वीडियो तो रोज अपलोड करता रहूंगा और आप देखेंगे नहीं, कल 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 करते रहेंगे और वीडियो देख नहीं पाएंगे। तो आपको बहुत लोड पड़ जाएगा और लास्ट में आप बाकी से हो जाएंगे कि अब क्या करूं, क्या पढ़ूं, मैट्रिक्स पढ़ूं कि डिफरेंस पढ़ूं कि क्या पढ़ूं। तो आप क्या करें कि रेगुलर कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। इससे क्या होगा कि आप कंटिन्यूअस एजुकेशन से जुड़े रहिएगा और आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। तो इतना मैं क्वेश्चन कराया हूं मैट्रिक्स का, जो मैं पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुका था इसके थ्योरी का। तो मैं अगले क्लास में और आगे बताऊंगा कि मैट्रिक्स को हम जोड़ते कैसे हैं, मैट्रिक्स को हम घटाते कैसे हैं, मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं और 2 मैट्रिक्स का भागा कैसे करते हैं। तो मैं सारे कुछ बताऊंगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रिक यानी कि अलजेब्रा, जैसे हमने जोड़ा 2 प्लस 3 जोड़ा कितना हो गया 5 हो गया, 2 माइनस 3 जोड़ा कितना हो गया -1 हो गया। तो इस तरह से जो मैंने जोड़ते हैं एल्जेब्रा को, उसी प्रकार से 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स, 5 मैट्रिक्स को भी आपस में जोड़ते हैं। लेकिन मैट्रिक्स का जोड़ भी क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स कब हुआ, जब दोनों का ऑर्डर बराबर है तभी बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है। देखो 2 रो और 2 कॉलम इसमें भी है, 2x2, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तभी हम बराबर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स मैं लिया 3x2 और एक मैट्रिक्स लिया 2x5 तो उस मैट्रिक्स को हम बराबर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2 5 6 x y और z और यहां पर कर दिया, और यहां पर मैं बराबर कर दिया 2 5, यहाँ पर मैं 7 ले लेता हूँ, चलो, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4 और 5 और 7, और मैं कहूं कि बाबू बताओ y का मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर x बराबर हो गया 4 और y बराबर हो गया 7 हो गया। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा और आपको भी लग रहा होगा, है ना। आपको भी क्या लग रहा होगा कि हाँ ठीक तो है, x बराबर 4 और y बराबर 7, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यह रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्वेश्चन ही क्या है रॉन्ग है। ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेगा नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे हंसी मजाक में कि बताओ बाबू x और y का
मान बताओ, तो क्या बताएंगे, क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों बताएंगे रॉन्ग? क्योंकि इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि यह जो है 2x3 है और यह क्या है 2x2 है। यह दोनों ऑर्डर आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों ऑर्डर आपस में बराबर होंगे तभी आप इक्वालिटी का पालन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया हूं। अगले क्लास में मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा और बताऊंगा दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, सारे चीज को मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का क्या गुण होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा डिटर्मिनेंट, क्या बताऊंगा, डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिलाकर के आपको कम से कम 25 मार्क्स के सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और काफी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को देखते रहें और फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।